सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आप चैप्टर 15 तारे एवं सौर परिवार में पिछली क्लास में आपने ग्रहों के बारे में अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में अब उसके आगे धूमकेतु के बारे में अध्ययन करेंगे। धूमकेतु धूमकेतु क्या है, तो पहले इसको जानते हैं। धूमकेतु चमकते तारों जैसे पिंड होते हैं जिनकी एक लंबी पूंछ होती है तथा यह अंडाकार धुरी पर सूर्य के चारों ओर तेजी से गति करते हैं। सूर्य के चारों ओर इनका परिक्रमा काल अधिक होता है। कुछ धूमकेतु की धुरी ऐसी होती है कि वह केवल एक ही बार सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा फिर गायब हो जाते हैं, फिर नहीं दिखाई देते हैं। वह कभी दिखाई नहीं देते हैं। कुछ धूमकेतु नियमित अंतराल के पश्चात दिखाई देते हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद दिखाई देते हैं। जैसे हेलिकॉमेट, पुच्छल तारा जिसको कहते हैं, वो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हाँ, तथा इतने चमकदार होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखना काफी मुश्किल का काम होता है। हेलिकॉमेट 76 वर्ष में एक बार ही दिखाई पड़ता है तथा यह आखिर बार 1910 तथा फिर 1986 में दिखाई दिया था। इसको पुनः 2063 में देखा जा सकता है। चमकते तारे जैसी वस्तु जिसे धूमकेतु का सिर कहा जाता है, जमे हुए पानी के साथ सैल व धूल कणों से मिलकर बनता है। जब धूमकेतु सूर्य के पास जाता है तब गैस व धूल कण गैसीय पदार्थों में बदल जाते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा ले लेते हैं और वो इस गैसीय पदार्थों में बदल जाते हैं, जो कि पूंछ जैसे आकार का दिखाई देने लगता है। सौर वायु के कारण धूमकेतु सदा सूर्य से दूर होता है। अब आइए उल्कापिंड। धूमकेतु आप समझ गए होंगे। फिर है अब उल्कापिंड। उल्कापिंड, उल्का सामान्यतः छोटा पिंड होता है जिनकी केंद्रक धुरी उसे पृथ्वी के वायुमंडल में ले आती है। वायुमंडलीय वायु के साथ उनके घर्षण से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के कारण वह वाष्पित हो जाते हैं या चमकते हैं तथा बहुत कम समय के लिए आकाश में प्रकाश के साथ देखे जा सकते हैं। उल्काओं को शूटिंग तारे भी कहा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा आकाश में तारे कुछ दूर तक जाकर के टूटते हुए दिखाई देते हैं, उनको ही उल्का कहते हैं। अब आइए कृत्रिम उपग्रह। अगला है कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह, ग्रहों के बारे में आपने अध्ययन कर लिया था और उपग्रहों के बारे में भी मैंने बीच बीच में बताया था। अब आइए कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम का मतलब है जो मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए उपग्रह। एक पिंड के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है
चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। कुछ उपग्रह मनुष्य द्वारा विशेष उद्देश्य से या उद्देश्यों से बनाए गए हैं तथा पृथ्वी से छोड़े भी गए हैं। वह चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के अधिक समीप घूमते हैं। चंद्रमा चूंकि बहुत दूर है, उससे वो पहले ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो था वो प्रथम भारतीय उपग्रह था। इसके पश्चात भारत ने कई कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया है तथा अंतरिक्ष में छोड़े हैं, जैसे इनसेट, IRS, कल्पना 1 तथा एडसेट। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने या लंबी दूरी के संचार तथा रिमोट सेटिंग के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप कृत्रिम उपग्रह के बारे में भी समझ गए होंगे। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए या उनको स्मरणीय रखना चाहिए। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा तथा साथ ही अपनी धुरी पर घूमने में लगभग 27 दिन तथा 7 घंटे का समय लेती है। दूसरा, पृथ्वी से ध्रुव तारा स्थिर दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन की रेखा में आता है। ध्रुव तारा इसलिए स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की घूर्णन रेखा पर आता है। 21 जुलाई सन 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति बने। उनके बाद कॉलिन आए। अगला नंबर है 8 ग्रहों में केवल बुध तथा शुक्र ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है। 8 ग्रहों में बुध तथा शुक्र ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से की जाने वाली दूरी की यात्रा को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 8.3 प्रकाश मिनट है। सन 2006 तक सौर मंडल में 9 ग्रह थे। बाद में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो ग्रह, जो कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, ग्रह बनने की शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में केवल 8 ही ग्रह हैं। सौर परिवार लगभग 100 बिलियन तारों का समूह है, जिसे आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। बड़ी संख्या में तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 1000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं, जिनमें कुछ सैकड़ों से कुछ हजार मिलियन तारे हैं। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर तारे एवं सौर परिवार भी कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।